भोपाल सागर हाईवे पर होटल के बाहर से 52 लाख रुपए की कीमत की साड़ियों से भरे ट्रक चोरी की वारदात की घटना के 5 दिन में ही खुलासा करते हुए जिला पुलिस ने साइबर सेल की मदद से ट्रक मालिक सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी किया हुआ माल बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपियों से वारदात में प्रयुक्त एक कंटेनर, 2 मोटरसाइकिल और एक मारुति वैन को भी जब्त किया है। ट्रक मालिक ने ही ट्रक चालक को धोखे में रखकर ट्रक सहित माल को चोरी किया था। 29 नवंबर को ट्रक चोरी का मामला भोपाल सागर थाने में दर्ज हुआ। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए मामले में अपराधियों की तलाश कर चोरी का माल बरामद करने के लिए एक टीम का गठन किया। तकनीकी रूप से अनुसंधान करते हुए उक्त वारदात स्थल का मौका मुआयना कर साक्ष्य जुटाए और घटना के आसपास से लेकर पूरे रूट के सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग के आधार पर सभी आरोपियों के घरों और संदिग्ध ठिकानों पर दबिश देकर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी के 52 लाख रुपए कीमत के माल को बरामद किया है। एक सर, जो जिस गाड़ी में माल ट्रांसफर किया, बताया जा रहा है कि वो गाड़ी तो फर्जी बता रहे। ये अभी हमारे पास ऐसा कोई फैक्ट नहीं आया, लेकिन ये सुनने में आया कि ये मदन जटिया, इसने पहले भी कोई इसको गाड़ी को जड़ा हुआ बताकर इसका इंश्योरेंस उठा लिया था और ये गाड़ी खत्म थी और इन्होंने वापस गाड़ी जड़ी नहीं थी, इंश्योरेंस उठाने की नियत से इसको खत्म बताया। ये गाड़ी इन्होंने क्रिएट करके और अभी चला रहे, इसका अनुसंधान भी किया जा रहा है। दूसरा सर, एक वो भाजपा के नेता का नाम आ रहा था, उनका पुलिस ने नहीं, ऐसा कोई हमारे पास कोई तथ्य, कोई जानकारी में नहीं आया कि कोई भाजपा का नेता या कोई सा भी नेता इसमें शामिल हो या उसने कोई षड्यंत्र में शामिल हो या कोई वो इनको उकसाकर कोई कार्रवाई करा रहा हो। ऐसी कोई जानकारी, कोई तथ्य हमारी जानकारी में नहीं आया। इसमें सर क्या था कि आर यादव ट्रांसपोर्ट कंपनी का मुख्यालय तो कोटा में है और इसकी ब्रांच जयपुर और सूरत में भी है, भीलवाड़ा में भी है। और सूरत में जो बेशकीमती साड़ियाँ, जरी का सामान वगैरह जो बनता है, उनका ट्रांसपोर्टेशन का काम आर यादव ट्रांसपोर्ट कंपनी का है। 28 तारीख को करीब 52 लाख समथिंग का माल भरकर और एक गाड़ी रवाना हुई थी वहाँ पर सूरत से जयपुर के लिए। उसका ड्राइवर था कैलाश ढोली, निवासी आंजनखेड़ा, थाना भोपाल सागर, और वाहन स्वामी नरेश रेगर सन ऑफ देवीलाल रेगर, जो फतेहनगर का रहने वाला था। उसका ट्रक था RJ 27GD 2786 नंबर का, LP गाड़ी थी। उसमें करीब 52 लाख समथिंग का माल उसमें भरा हुआ था। क्योंकि ये गाड़ी पहले भी कई बार इस ट्रांसपोर्ट कंपनी का माल सूरत से लाके जयपुर परिवहन कर चुकी थी। जब इन्होंने ये देखा कि बेशकीमती माल है, तो इन देवीलाल ने, नरेश ने और नरेश का साला मनीष ने, एक मदन जटिया ने, गणेश जटिया ने, इन 5-7 लोग जो ये आंजनखेड़ा के रहने वाले थे, जो ट्रकबाजी करते हैं, ट्रेलर चलाते हैं, टायर पंचरों की दुकान करते हैं, इन्होंने इस गाड़ी के माल को खुर्द-बुर्द करके और पैसा कमाने की योजना बना रहे थे पिछले 1 माह से। जैसे ही गाड़ी 28 तारीख को वहाँ से भरी और 29 तारीख को यहाँ पर रात को 10 बजे यहाँ वेलकम होटल पर आकर खड़ी हो गई। ड्राइवर को नरेश ने पूरी योजना के तहत घर पर भेज दिया और 10 बजे खड़ी करी और गाड़ी को 11 बजे यहाँ से चुराकर मदन जटिया वो ले गए। उसके बाद माल को खुर्द-बुर्द करने और गाड़ी को, तो स्वयं की गाड़ी थी नरेश रेगर की, उसको खुर्द-बुर्द करने की नियत से जो मदन जटिया की जो गाड़ी थी कंटेनर, उसमें माल को क्रॉसिंग करवा दिया। सारा माल उसमें भर के उसको एक अलग जगह पर खड़ा करवा दिया और मदन जटिया और मनीष, जो नरेश रेगर का जो ट्रक था RJ 27GD 2786, उसको कबाड़ी में कटवाने के लिए MP की तरफ ले गए। जब ये 30 तारीख को सुबह अपना ढोंग रचने के लिए आए कि साहब हमारी गाड़ी चोरी हो गई और उसमें इतना माल भरा हुआ था, क्योंकि ये सूचना ट्रांसपोर्टर को भी पता चल चुकी थी और सभी जगह इन बातों का पता चल चुका था, गाड़ी चोरी हो गई। हमारे पास ये आए, इन्होंने कहा साहब हमारी गाड़ी चोरी हो गई इस तरह से। जब हमने इनकी तहकीकात की गहनता से, कहाँ से चोरी हुई, कहाँ गई गाड़ी, इनके हमने GPS सिस्टम को चेक किया, इनकी लोकेशन चेक करी, तो हमें शक हुआ कि गाड़ी चोरी नहीं होकर वाहन स्वामी ने और ड्राइवर ने ही कहीं कोई गड़बड़ की है। हमने पूछताछ करी, BTS भी उठाए, इनके GPS की लोकेशन मिली, इनसे गहनता से अनुसंधान भी किया और इनको विश्वास में लेकर मनोवैज्ञानिक तरीके से नरेश और देवीलाल से पूछा, तो नरेश ने ये बात स्वीकार की कि ये हमारी योजना थी और हम इस तरह से, इसमें इतने लोग शामिल हैं, 6-7 लोग शामिल थे जिन्होंने माल क्रॉसिंग किया, गाड़ी के नंबर प्लेटें बदली, गाड़ी में ट्रांसपोर्टेशन किया, गाड़ी को काटने के लिए वहाँ ले गए और वो गाड़ी हमने एक निश्चित स्थान पर खड़ी कर रखी। हमने इसको, नरेश को, देवीलाल को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद में भादसोड़ा के पास सम्राट होटल
उसकी पार्किंग में इन्होंने उस गाड़ी का जो माल भर के जो कंटेनर खड़ा हुआ था उस गाड़ी को हमने बरामद किया। उसके बाद पता चला कि मदन और मनीष जो गाड़ी थी इसकी नरेश की, जिसमें मेन गाड़ी जो सूरत से भर के आई थी, उसको कटवाने के लिए कहीं एमपी की तरफ ले गए हैं। फिर हमने इनका मदन और इनका तलाश किया। तलाश करने पर मदन को तलाश करके हम लाए हैं, उससे पूछताछ करके गिरफ्तार किया है। उससे जो मेन गाड़ी है वो बरामद करेंगे और अभी अनुसंधान जारी है। उदयपुर संभाग में अपनी खास पहचान रखने वाले आपके अपने अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर ने सफलतापूर्वक 17 साल पूरे कर दिए हैं। डॉक्टर मीना सक्सेना की देखरेख में इस अस्पताल ने IVF सेक्टर में हजारों महिलाओं को मातृत्व सुख प्रदान किया है। इस IVF सेंटर पर परामर्श के साथ पूरी चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध है। वहीं डॉक्टर अनंत सक्सेना द्वारा हृदय रोगी संबंधी इलाज व परामर्श के साथ 2D एको एंड कंप्यूटराइज्ड TFT भी उपलब्ध है। अस्पताल में अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, सेपरेट वार्ड सुविधा 24/7 उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, MD हॉस्पिटल के सामने, पोस्ट ऑफिस रोड, उदयपुर। कॉल करें 0942429 044 9414020409।